नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से एक जन का ये सवाल आया है कि जो मुद्रा प्रदर्शन है यानी कि धूप दीप मुद्रा जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, क्या वो सारे मुद्राएं जो है क्या वो नित्य दिन किए जा सकते हैं, और क्या अगर वैष्णव पंथा से पूजा करें यानी कि ठाकुर जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजन करते हैं, तो क्या ये मुद्रा प्रदर्शन किए जा सकते हैं या नहीं। तो पहली बात, मैंने मुद्रा के वीडियो जब बनाए तो उसमें मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ये केवल जो है देवी पूजा के लिए है या फिर केवल मात्र शिव पूजा के लिए है, या फिर ऐसा कोई विशेष उल्लेख मैंने किया ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि मुद्रा प्रदर्शन जो है वो सभी पूजा के लिए है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वैष्णव शाक्त ऐसे विषय नहीं आ रहे हैं। धूप दीप मुद्रा प्रदर्शन जो है वो आप अगर वैष्णव मतलब राधा कृष्ण की पूजा करते तब भी आप कर सकते, रघुनाथ जी के पूजन करते तब भी आप कर सकते, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते तब भी आप कर सकते हैं। आप जो है अन्नपूर्णा पूजन करते, दुर्गा पूजन करते, जगधात्री पूजन करते, काली पूजन करते, जो भी पूजन आप करते हैं वो उसमें आप कर सकते हैं। मैंने इसीलिए तो कहा ही कि सभी के लिए, यानी कि मैं जो ये मुद्राएं आप लोगों को, मुद्राएं तो कई प्रकार की है। कुछ मुद्राएं जो है मैंने कह ही दिया, इन विषयों को मैंने एक्चुअली कह ही दिया कि कुछ मुद्राएं जो है वो कुछ विशेष पूजाओं के लिए होता है। तो महापूजा आदि में कई प्रकार के मुद्राएं किए जाते, कई प्रकार के उसके नियम विधि होते, कई प्रकार के उसके निवेदन होते हैं, कई प्रकार के उसके उपचार आदि वो होते हैं। तो उन सभी के अलग अलग मुद्राएं होते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह की कई पूजा होती है। तो वो देखा जाए तो एक बहुत बड़ी विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि दुर्गा पूजा में बहुत अलग अलग मुद्राएं। तो पहली बात मैंने ये भी कह दिया है कि मैंने उन्हें एक्चुअली जवाब दे दिया है, पर ये सवाल मुझे लगा कि वीडियो बनाकर ही बताना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों के कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो पहली बात तो महापूजा आदि देखकर उसमें इतने सारे मुद्राएं होते, वो हमारे घर की पूजा के लिए नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ कि जो सभी के लिए है मैं वही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उन सारी चीज़ों को, दुर्गा पूजा में क्या क्या किए जाते हैं उसमें ये किए जाते हैं, इन सारे चीज़ों को देखकर मुझे लगता है लोग ना जब केवल देखते हैं तो उनके मन में कि ये शायद इसमें भी जो है हम भी घर में जो है अगर मुद्रा प्रदर्शन इस प्रकार से करके पूजन कर पाते हैं, या फिर कई लोग मुझे ये कहते भी है, कई लोग मुझे ये मेल करके कहते भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी कई लोग मुझे ये कहते हैं कि अलग अलग चीज़ों के मुद्रा अलग अलग होती है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप क्या साधारण पूजा करना चाहते हैं घर पर, या फिर जो है आप महापूजा के पौरोहित्य करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने मन को स्थिर कर लीजिए। मन अगर आपका स्थिर नहीं है ना, तो आप कितनी भी मुद्राएं सीख लीजिए, कितनी भी मंत्र क्रिया आदि आप सीख लीजिए, उससे किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैंने बता ही दिया धूप दीप जो भी मतलब मुद्रा को लेकर मैंने जितने भी सारे वीडियो बनाए हैं अभी, तो उनमें से खासकर जो है धूप दीप और नैवेद्य मुद्रा के ऊपर ही ये सवाल आ रहे हैं। तो इन मुद्राओं के विषय में जो है, और वैसे मैंने अभी जो है जो प्राण वाला जो मुद्रा है यानी कि पंचवायु जो मुद्रा है वो मैंने अभी बनाया नहीं है, वो आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद ही जो है उस विषय के ऊपर ही जो है आपको वीडियो मिलेगा। दोस्तों, परेशान मत होइए, कुछ लोग इसे लेकर भी परेशान हो रहे हैं कि वो नहीं मिल रहा है। परेशान मत होइए, आप लोगों को उसके ऊपर भी वीडियो मिलेगा। पर क्योंकि ये 3 वीडियो के बाद ही जो है ये सवाल आए हैं, तो मुझे लगा कि इससे पहले तो क्लियर कर देते, क्या वरना उसमें जाएंगे वो थोड़ा और विस्तृत है, वो थोड़ा और दूसरे प्रकार का है, तो लोगों के मन में और कई तरह के दूसरे प्रकार के सवाल आएंगे। तो ये 3 मूल विषय पर सवाल आए हैं, धूप दीप पर सबसे ज़्यादा आए हैं। तो धूप मुद्रा, दीप मुद्रा, नैवेद्य प्रदर्शन मुद्रा, नैवेद्य मुद्रा जो है, इसके जो मुद्रा प्रदर्शन है ये सभी कर सकते हैं। सभी, आप वैष्णव हैं,
आप जो है शाक्त हैं, आप जो है शैव हैं, आप जो है गणपत्य हैं, आप जो भी दूसरे देवी देवताओं की पूजन आदि करते हैं, आप मुद्रा प्रदर्शन के माध्यम से धूप दीप जो है वो निवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मन में ना इस प्रकार की उलझन आप लोग आने देते हैं और इसके बाद जो होता है इन्हीं उलझनों में उलझ कर रह जाते हैं। अगर आप थोड़ा शांत भाव से, थोड़ा स्थिर भाव से जो है ना, मेरे वीडियो के बारे में ही मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी के भी वीडियो, क्योंकि कई सारे ऐसे विषय होते हैं, मैं YouTube वैसे बहुत देखता नहीं हूँ, पर मैं कुछ YouTube जब देखता हूँ, मतलब कुछ वीडियो मेरे रिलेटेड जो भी सारे आते हैं, मतलब वो आते हैं ना, सर्च में आ जाते हैं, तो उस प्रकार की कुछ देखता हूँ। तो मैं ऐसे कई सारे कमेंट्स देखता हूँ जो मुझे भी किए गए हैं, उस चैनल में भी उन्हीं ने, मतलब जिन्होंने कमेंट्स किया है उन्हीं ने मेरे चैनल में भी सेम कमेंट्स किया है, वहाँ पर भी। तो मन स्थिर नहीं है उनका, ये मन स्थिर नहीं है। मतलब एक दो ही मैं देखता हूँ, वहीं पर हो सकता है कि और भी जितने भी सारे इस प्रकार के जो चैनल है वहाँ पर भी वो एक ही प्रकार के कमेंट्स करते हैं। तो मन स्थिर नहीं है और ना ही वो कुछ सीखना चाहते हैं, ना ही वो जो है कुछ सीख पाएंगे इस प्रकार से कभी भी। केवल मात्र जो है ना सवाल जवाब में ही उलझ कर रह जाएंगे। तो सबसे पहले अपने मन को जो है ना स्थिर कर लीजिए। मन को स्थिर करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वैष्णव है, आप शाक्त है, यहाँ पर ये सारे विषय है ही नहीं। आगम शास्त्र जो है, शाक्तागम, शैवगम और वैष्णवगम, ये तीन मुख्य आगम आते हैं और कई प्रकार के विषय आते हैं, वो आलोच्य यहाँ पर नहीं है। पर मूल अगर आगम की हम बात करें तो हमारे तंत्रोक्त वैष्णव तंत्र, शाक्त तंत्र और शैव तंत्र, ये मूल रूप से जो ये तीन प्रकार के आगम शास्त्र, वैष्णवागम, शाक्तागम और शैवागम, ये तीन प्रकार के आगम जो है ना मुख्य आगम है। तो वैष्णव आगम में जैसे आपको लक्ष्मी तंत्र आदि में भी जो है ये मुद्रा आदि के वर्णन बहुत अच्छे से मिलेंगे। पहली बात है, हमारी जो है ना, हमारे पास कई सारे कुछ पुस्तक ही जो है हम सीमित संख्या में उसके नाम जानते हैं, और मतलब कुछ ग्रंथों की ही हम केवल मात्र जानते हैं। आप शास्त्र के भी जो है ग्रंथ मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है वो सारे विषय ग्रंथ के आकार में ही लोग पढ़ते, पूरा शास्त्र खरीद कर तो नहीं पढ़ते। अगर पूरा पढ़ते तो शायद उसमें से उनका कुछ बहुत सोल्यूशन जो है वो मिल जाता। पर जैसे कि हरिभक्ति विलास के कुछ पाठ लोग आजकल पढ़ते, छोटे छोटे बुक्स हैं। हरिभक्ति विलास अगर आप पूर्ण पढ़ते हैं तो उसमें ही आपको कई सारी चीज़ों का, अब जो लोग वैष्णव है उनके लिए तो सबसे बड़ी जो विषय है हरिभक्ति विलास में ही उनकी पूजा पद्धति का संपूर्ण वर्णन है। तो हरिभक्ति विलास जो पूजा पद्धति के उनके जो वर्णन के विषय में अगर वो पूर्ण पढ़ते हैं तो वहीं पर ये सारे विषय उनका क्लियर हो जाता है। पर मुश्किल यही है कि वो इन सारे विषयों को पूर्णता से तो पढ़ते नहीं है, संक्षिप्त में पढ़ते हैं और इसके बाद ऐसे सवाल मन में आ जाते हैं। मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मतलब जिन्होंने मुझे सवाल पूछा है या फिर ऐसा कुछ, मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक किसी को नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर सभी के लिए बोल रहा हूँ जिनके मन में ये सारे सवाल आते हैं। मैं उन सभी को कह रहा हूँ कि हम पूर्णता से उन शास्त्रों के विषय में या फिर हम सीमित संख्या में कुछ ग्रंथों के बारे में ही जानते हैं। हम जो है ये जो लक्ष्मी तंत्र आदि या फिर वैष्णवागम के दूसरे विषयों को हम जानना ही नहीं चाहते। तो हमारे मन में ये होता है कि मुद्रा प्रदर्शन जो है वो केवल शाक्त पूजा का है। तो हमारी ये सीमित प्रकार की जो मानसिकता, जैसे क्या होता है, मैं एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त से ही बात कर रहा था। मेरा दोस्त जो है वो नॉर्थ इंडिया में रहा है और वो एक्चुअली कोलकाता में बहुत कम ही रहा है। जो भी हो, मैं साउथ इंडिया लेकर उससे बात कर रहा था। तो उसका सोच यही है कि साउथ इंडिया में तो खाने की बहुत समस्या है, साउथ इंडिया में तो केवल डोसा इडली ही मिलते हैं, डोसा इडली सांभर ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा कुछ वहाँ पर मिलते नहीं है, तो वहाँ पर जाकर कैसे खा। तो ये सारे विषय जो है ना, वो साउथ इंडिया गया ही नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि तू साउथ इंडिया कभी गया है क्या? उसने कहा नहीं, मैं नहीं गया, पर लोग यही तो कहते, और जो साउथ के खाना मिलते हैं वो तो देखते ही है, तो वो तो यही प्रकार के, तो वही रोज़ रोज़ खाकर कैसे। तो मेन यहाँ पर विषय ये है, मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि मेरा दोस्त अगर ये वीडियो देखेगा वो तो मुझे बहुत एक्चुअली डांटेगा कि मैंने उसका उदाहरण इस प्रकार से दिया। पर जो है आप लोगों को समझाने के लिए उदाहरण मुझे बहुत उपयुक्त लगा, क्योंकि मुझे याद आ गया अभी। तो देखिए,
उसका सोच यहाँ पर बहुत सीमित है। बहुत झगड़ा वगड़ा हो गया मेरा उससे थोड़ा बहुत, तो मैंने उससे बाद में समझाया भी कि ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत का खाना जो है ना केवल मात्र डोसा इडली और सांभर में ही, डोसा इडली वड़े और सांभर में ही जो है सीमित नहीं है। तो सबसे पहली बात जो है ना, हमें उस विषय को पूर्णता से जानना चाहिए। हम दक्षिण भारत के बारे में जानते नहीं हैं, हम उत्तर भारत के बारे में जानते नहीं हैं, हम पूर्वी भारत बंगाल आदि के बारे में, बिहार के बारे में हम जानते नहीं। हम कोई भी विषय जो है ना मन में एक धारणा बना लेते कि ये तो उनका है, ये हम नहीं कर सकते, ये जो है इस प्रकार से होता है, ये तो उन संप्रदाय में होता है, ये हम नहीं कर सकते, हम तो वैष्णव पंथा से चलते, ये तो शक्ति पूजा में होते, या फिर जो है ये तो महापूजा में और भी मुद्राएं होते हैं, उसे भी तो जो है हमें बोलना चाहिए, वो भी तो हमें, तभी तो जो है हमारी मतलब स्थिरता ही नहीं है मन में कि जो आपके सामने सिखाया जा रहा है आप वो तो पहली बात सीख नहीं रहे हैं, दूसरे क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता है, इस तरह के विषय में जो है ना मन उलझा पड़ा है कि और भी तो ये मुद्रा है और भी तो ये है। जो सिखाए जा रहे हैं पहली बात तो आप वो नहीं सीख रहे हैं और आपको दूसरे चीज़ों के ऊपर जो है मन पड़ा हुआ है। तो इससे किस तरीके से आप जो है अपनी पूजा में अपने मन को एकाग्र करेंगे, इससे पूजा में कभी भी मन एकाग्र नहीं हो सकता। और जो ये सोचते हैं और दूसरे प्रवृत्ति के लोग जो इस प्रकार के सोचते हैं कि ये जो है ये उस संप्रदाय के नियम है, ये जो है उस संप्रदाय में निभाए जाएंगे, ये जो है उस प्रदेश के नियम है। कई लोग मुझे कहते हैं ये तो दक्षिण भारत में मनाए जाते, ये तो बंगाल में, तो ये हमारे सनातन हिंदू पूजा पद्धति ही तो है। तो दक्षिण में अगर मनाए जा रहे हैं तो हमें मनाने में किसने मना किया है? किसी ने मना किया है क्या? नहीं किया है, पर हमने एक प्रचलित कुछ नियमों को बना रखे हैं और उससे हम ज़्यादा जानना भी नहीं चाहते और ज़्यादा हम प्रयोग भी नहीं करना चाहते, मतलब ज़्यादा हम सीखना भी नहीं चाहते। जितना हमारे पास है हम बस उसमें ही बहुत सीमित संख्या में संतुष्ट है। हमने जो है एक पुस्तक पढ़ लिया, उसमें कई चीज़ का वर्णन है, कई चीज़ का नहीं है, तो हमने सोच लिया कि ये सारी चीज़ें जो है वो दूसरे संप्रदाय की होंगी, इस पुस्तक में तो इसका वर्णन नहीं है, तो हम क्यों करेंगे। हमारे हिंदू शास्त्र में जो है ना, इसलिए किसी भी एक पुस्तक के बारे में नहीं कहा गया है, एक मत के बारे में नहीं कहा गया है। सभी के जैसे कि कई लोगों के जैसे एक मत के ऊपर या फिर ऐसे कुछ स्पेसिफिक निषेध होते कि ये नहीं कर सकते, ये जो है करना ही होगा। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप जो देखिए वैदिक काल से लेकर जो है हमारे तंत्र आदि के संरक्षण, पुराण आदि के जो संग्रहित किए गए, तो इन सारी चीज़ों में जो है ना आपको बदलाव मिलेंगे, क्योंकि ऋषियों ने ये पूरी तरीके से महसूस किया कि समय के साथ साथ जो है ना ये सारे विषयों में इसके समान रूप से जो है, मतलब उस मूल भावना और मूल विषय को ना बदलते हुए जो है उसमें बदलाव आदि करना ज़रूरी है। तो वो कितने दूर के सोच रखते थे। केवल मात्र ऐसा नहीं है कि एक निषेध हमने जो है एक बार लिख दिया तो उस निषेध का हम कोई उल्लंघन ही नहीं कर सकते, मतलब वो निषेध जो है निषेध ही है और जो पालनीय कर्म है वो पालनीय कर्म है। हमारे यहाँ पर विकल्प के कर्म कहे गए हैं, संक्षिप्त में किस तरीके से किए जाएंगे वो भी कहे गए हैं। तो इतने सारे विषय, तो हमारे जो मेरा कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर धर्म बोध जो है, हमारे यहाँ पर संस्कृति बोलिए, धर्म बोलिए, आध्यात्मिक बोध जो है कितना ओपन है, कितना जो है ब्रॉड माइंडेड है। हम उस चीज़ को जो है ना समझ ही नहीं पाते हैं। हम केवल मात्र जो है ना कुछ ऐसी चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं दोस्तों। ऐसी चीज़ों में अगर उलझ कर हम रहते हैं ना तो उस उलझन का कभी भी सुलझन नहीं मिलेगा। वैष्णव पूजा में मुद्रा प्रदर्शन नहीं होगी, ये कहाँ पर है? मुद्रा सभी के लिए आगम में जो है ना मुद्रा प्रदर्शनी, जो षोडशोपचार पूजा आदि, इसका वर्णन जो है ये आगम में आपको पूर्णता से मिलेगा। तो वैष्णव आगम में भी इसका वर्णन है, शैव आगम में भी इसका इसी प्रकार वर्णन है, शक्ति आगम में भी इसका इसी प्रकार से वर्णन है। हाँ, अब जो है हर आगम के जो है अपने, जैसे कि महापूजा मैंने आपको बताया, दुर्गा पूजा के उसके कुछ अपने जो है मुद्राएं आदि हो सकते, काली पूजा के वो जो है रात्रिकालीन पूजा उसके कुछ अलग अलग निवेदन की अलग अलग चीज़ें जो होती है, जैसे कि 64 योगिनी पूजा आदि, उसके कुछ अलग मुद्राएं होते हैं।
तो वो प्रदर्शन आदि करना होता है, स्थापना मुद्रा आदि इस प्रकार के ऐसे कुछ किए जाते हैं, आवाहन आदि ऐसे कुछ किए जाते हैं। तो ये जो सारे विषय है ना, वो उस पूजा से रिलेटेड है, वो कुछ विशेष आप बोल सकते हैं। पर मैंने तो यहाँ पर कह ही दिया है कि जो है ये सभी के लिए है, तो कन्फ्यूजन यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। आप वैष्णव पूजा, मैं समझ सकता हूँ ये सारे विषय जो है ना हमारे मन में सवाल उठते हैं, क्योंकि हम जो है ना इस प्रकार की हमारी समाज व्यवस्था बोलिए या फिर कुछ प्रचलित जो धारणा बोलिए, जैसे मैंने आपको दक्षिण भारत का उदाहरण दिया, तो कई सारे लोग जो है इसी प्रकार के, मैं दिल्ली में रहते हुए भी जो है ना, कई लोग सिर्फ दिल्ली के ही क्यों, हमारे यहाँ पर भी जो लोग कभी दक्षिण नहीं गए, यहाँ पर कुछ लोग जो है वो केवल जो है बस शायद हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पुरी और बनारस ही जाते हैं लोग सबसे ज़्यादा दर्शन आदि करने और घूमने भी आप बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो दिल्ली आदि वहाँ पर नहीं गए, तो उनका सोच यही है कि वहाँ पर बस कुछ ऐसे सिलेक्टिव चीज़ें ही खाए जाते, वहाँ पर केवल पराठे ही खाए जाते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाए जाते, उससे ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं है। कईयों का तो इस प्रकार का भावना है। तो यही सारी चीज़ें जो है ना हमारे जो ऐसे, देखिए प्रादेशिक होना कोई विषय नहीं, खराब बात नहीं है, अपने प्रदेश की चीज़ों को जो है उसे सीखना समझ, पर ऐसा नहीं है कि हमें दूसरे जो प्रदेश के विषय है वो हम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए निषेध है, इस प्रकार के हमें सोच लेना चाहिए। इसी प्रकार की सोच हम रखते हैं तो रखते हैं, इसलिए जो है हमारे प्रदेश के कुछ संस्कृति में यानी कि कुछ आचार आदि में जो है शायद वो विषय छुपे भी हुए हैं, पर हम उसका खोज ही नहीं करते। तो बस प्रचलित चीज़ों में ही हम खुश रहना जानते, सीमित चीज़ों में ही हम खुश रहना जानते। समस्या यहाँ पर यही है। वैष्णव आगम में इसके उल्लेख, इसके वर्णन, ये जो सारे विषय है इसका है दोस्तों। तो षोडश उपचार पूजा विधि ये वैष्णव लक्ष्मी नारायण की पूजा में भी उसी प्रकार से होते हैं, रघुनाथ जानकी की पूजन में भी होते हैं, जो ठाकुर जी के पूजन में भी होते हैं। कई प्रकार के जो है ना ये सारे विषय है, हमें इसे जानना चाहिए। तंत्रोक्त विधि से लक्ष्मी नारायण पूजन भी किया जाता है। हाँ दोस्तों, तंत्रोक्त विधि से जो है ना वैष्णव आगम के मानते लक्ष्मी तंत्र के हिसाब से तंत्रोक्त विधि से। तो तंत्रोक्त का मतलब जो है अगर हम नहीं समझेंगे, अगर हम जो है अपने प्रचलित पुस्तकों और प्रचलित विषयों को छोड़कर थोड़ा बहुत आगे हम नहीं बढ़ेंगे, आगे हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारे मन में यही सारे सवाल जो है ना केवल उलझाते रहेंगे हमें। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो है इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करिए दोस्तों। मन को स्थिर करिए। मुद्रा आदि प्रदर्शन हर किसी की पूजन में किया जा सकता है। धूप, दीप, नैवेद्य मुद्रा, पंच प्राण मुद्रा जो है वो हर पूजा में आप कर सकते हैं। आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं, आप दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण पूजन कर रहे हैं या लक्ष्मी गणेश की पूजन कर रहे हैं, आप जो है जन्माष्टमी के दिन, वैसे तो देखिए जन्माष्टमी एक जन्मोत्सव होता है, तो उसमें आरती आदि के ज़्यादातर जो है ना लौकिक रूप ही आपको देखने को मिलेंगे, मतलब भजन आदि, लोरिया आदि गाकर जो है प्रभु की आरती किए जाते हैं, तो उसके विषय अलग होते हैं। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसमें अगर हम मुद्रा प्रदर्शन आदि करते हैं तो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। धूप दीप नैवेद्य आदि मुद्रा सभी कर सकते हैं। आप शाक्त हैं, आप वैष्णव हैं, आप शैव हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। आप हिंदू तो है ना, आप सनातन धर्म को मानते तो है ना, आप जो है आगम शास्त्र के अनुसार ही जो है हमारी ये जो पूरा पूजा पद्धति चलता है, तो उसका फॉलो अगर आप कर रहे हैं, अगर उसका फॉलो करके ही आप पूजन आदि करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई निषेध नहीं है। वैदिक ज्ञान और आगम की क्रिया जो है यही मिलके ही जो है ना हमारी पूजा संपूर्ण होती है दोस्तों। तो आप अगर जो है उस पूजा पद्धति का ही पालन कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की इसमें कोई निषेध है ही नहीं। आप चाहे वैष्णव हो, आप चाहे शाक्त हो, कुछ वैष्णव नियम ऐसे होते हैं जो शाक्त पूजा में भी किए जाते हैं। तो ये सारे विषय और ये सारी तो कॉमन चीज़ें हैं, ये धूप दीप नैवेद्य आदि मुद्रा प्रदर्शन जो है ये सारी तो कॉमन चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों में तो ये विषय आना ही नहीं चाहिए। ये सवाल एक्चुअली हमारे मन में ये जो धूल जमे हुए हैं हमारे सीमितता की, इसी वजह से आते हैं। इसे हटा दीजिए, प्रभु की भक्ति करिए
उनके पूजन आदि में जो है मगन हो जाइए। पूजा पद्धति आदि को और भी दूसरे प्रदेश में जो भी पूजा पद्धति, बहुत सारे नहीं जानने का मतलब मैं समझ सकता हूँ, सभी के पास उतना समय नहीं होता। थोड़ा बहुत भी अगर हम जानने की कोशिश करें दूसरे की संस्कृति, उनके पूजा पद्धति आदि प्रदेश के, तो भी देखिएगा हमें जो है ना कई सारे हमारे आँख खुल जाएंगे, कई सारे हमारे मन के दरवाजे जो है ना वो हमें अपने आप जो है मन से ही उसका उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप में से जिनका भी ये किसी मतलब ऐसे सवाल आ रहे हैं मन में, वो मन से हटाइए। आप वैष्णव है, शाक्त है, शैव है, कोई मायने नहीं रखता। आप हिंदू है, आप आगम पूजा पद्धति के अनुसार दशोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजा विधि से निवेदन आदि करते हैं। आप मुद्रा प्रदर्शन हर पूजा में ज़रूर कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य मुद्रा सभी के लिए है, सभी लोग कर सकते हैं। गृहस्थ आदि भी कर सकते हैं, जो विशेष पूजा आदि करते हैं वो भी कर सकते हैं। विशेष पूजा के जो विशेष कुछ मुद्रा होते वो अलग विषय होता है, वो किसी के पास जाकर ही या फिर गुरु के माध्यम से ही वो सीखना सबसे सही होता है। पर ये जो धूप दीप नैवेद्य आदि, ये जो नित्य मुद्रा आप एक प्रकार से बोल सकते हैं, मतलब नित्य पूजा में भी आप ये कर सकते हैं। तो ये जो है ये सभी के लिए है, सभी लोगों के लिए है ये दोस्तों। तो हाँ, ये वीडियो में मुझे लगता है मैं इसी विषय को लेकर थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर आलोचना की, थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने समालोचना भी की। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये हमारे परिवार में जब हम रहते हैं ना, तब आलोचना और समालोचना दोनों ही होना चाहिए। मैंने इसलिए थोड़ा इस विषय के ऊपर इस प्रकार से कहा क्योंकि कई लोगों के मन अस्थिर है। मेरा किसी के प्रति कोई मतलब गलत विषय ये नहीं है, पर देखिए हम एक ही सवाल को मन में उठाकर हर जगह पर पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की खोज कर रहे हैं। आपके मन अशांत है, आपको कोई जवाब दे भी देगा ना तो आपका मन शांत नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है और अपने मन के दरवाज़ों को खोल दीजिए। केवल प्रदेश के भीतर, केवल जो है सीमित ग्रंथों के भीतर, सीमित रिवाज के भीतर ही नहीं, हमें जो है अपने मन के दरवाजे, अपनी आँखों के जो दरवाजे हैं उन्हें भी जो है सभी के लिए खोलना चाहिए। हमारे पूरे ये जो सुंदर हमारे भारत राष्ट्र में इतने सुंदर सुंदर अलग अलग प्रदेश में अलग अलग रिवाज, अलग अलग तरीके, सिर्फ प्रदेश ही क्यों, अलग अलग ज़िले में अलग अलग परिवार में, तो इसके थोड़ा बहुत अगर हम जानने की कोशिश करें तो देखिए कई सारे समाधान हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं क्षमा चाहूँगा अगर जो है मेरे किसी भी बात से, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत कहा कि समालोचना अभी मैंने की है, तो किसी को अगर जो है मेरा पर्सनली किसी को बोलने का कोई इरादा नहीं था दोस्तों, पर फिर भी जो है अगर किसी को कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मुझे आप लोग कमेंट्स और मेल ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।